हेलो दोस्तों, वेलकम टू तोलेरियस अकेडमी। दिस इज़ तोलेरियस आर्यमन चौधरी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज मैं बात करने वाला हूं गेट 2024 की। ठीक है, गेट 2024 की एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम कब है, यहां पर आप लोगों के गेट से क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीज़ें और कितने टेस्ट पेपर होते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, और इस बार ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2024 जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, IISc बेंगलुरु इस बार ऑर्गेनाइज करवा रहा है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज करवाने के लिए 7 IITs है और एक IISc बेंगलुरु है। इस बार IISc बेंगलुरु करवा रही है, हर बार कोई न कोई अलग अलग IITs करवाती है। ठीक है दोस्तों, तो 2024 का IISc बेंगलुरु करवा रही है। और सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर, ऑफिशियली इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसके अंदर एग्जामिनेशन डेट दी हुई है फरवरी 3, 4, 10 और 11 2024 के अंदर 4 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है आप लोगों के लिए। 30 अगस्त 2023 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और क्लोजिंग डेट है 29 सितंबर 2023। ठीक है, अगर आप 29 सितंबर तक भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आपकी क्लोजिंग डेट विथ लेट फीस लगेगी और 13 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट की बात करते हैं तो 16 मार्च तक आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले फीमेल की SC ST और PW की रेगुलर पीरियड के अंदर आपका 900 रुपये लगेगा। अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर लगाते हैं तो आपका 1400 रुपये लगेगा। अगर अदर कैंडिडेट OBC जनरल के अंदर अगर आप आते हैं तो 1800 रुपये रेगुलर पीरियड में और एक्सटेंडेड पीरियड में 2300 रुपये। अब बात करते हैं फॉर 2 पेपर। अगर आप 2 पेपर देते हैं तो आपका जो फीस है वो डबल लगेगा। अगर 900 है तो फिर अगले में आपका 1800 लगेगा, मतलब पहले से डबल लगेगा 2 पेपर सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं यहाँ पर 2024 के बारे में। हाइलाइट्स क्या है, गेट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर इस बार ऑर्गेनाइज करवा रहा है वो है IISc बेंगलुरु। ठीक है, गेट 2024 ये वेबसाइट दी हुई है गेट 2024 IISc.ac.in। उसके बाद डेट एग्जामिनेशन दी हुई है फरवरी 3, 4, 10 और 11। ठीक है, और ये 2 सेशन में एग्ज़ाम हेल्ड करवाएगा, एक फॉरनून और आफ्टरनून, दोपहर से पहले और दोपहर के बाद। और गेट 2024 का जो एग्ज़ाम होगा वो CBT के थ्रू होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होगा। होने वाला यहाँ पर टोटल 30 टेस्ट पेपर होने वाले हैं गेट 2024 के अंदर। और जो मीडियम रहेगा आपका वो इंग्लिश रहेगा, हिंदी मीडियम नहीं रहेगा। मैं पहले से ही बताता हूँ, ना कोई दूसरी कोई लैंग्वेज रहेगी, केवल और केवल इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चंस 3 टाइप के रहेंगे, एक MCQ, MSQ और NAT टाइप के रहेंगे। ठीक है, MCQ तो आप पहले से जानते हैं, अगर आप पहले से दिए होंगे, नीट दिया होगा आपने, JEE मेंस दिया होगा, JEE एडवांस दिया होगा। ठीक है, और जिन्होंने JEE एडवांस दिया है वो लोग JEE MSQ और NAT को भी जानते हैं। और IIT जैम का भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो भी जानते हैं नेट क्या है और MSQ क्या है। देखो, MCQ में बता देता हूँ, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही करना होता है। MSQ में 4 ऑप्शन में से आपका एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 4 भी सही हो सकता है। और NAT न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पुट करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ मैंने बताई है। उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर इस बार 2024 के अंदर एक नया पेपर जोड़ा है, एक नया पेपर ऐड किया है। पिछले वाले जितने भी पेपर थे उस पेपर के साथ में एक नया पेपर जोड़ दिया है गेट 2024 ने, वो है डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक पेपर का कोड है, ध्यान रखना, पेपर के कोड ध्यान रखना, अपने अपने जो भी पेपर के कोड है वो ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर एक नया टेस्ट पेपर यहाँ पर दे दिया है डाटा साइंस का। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कैंडिडेट आर अलाउड टू अपेयर फॉर 1 या 2 टेस्ट पेपर। 2 टेस्ट पेपर साथ में दे सकते हैं। कितने टेस्ट पेपर? 2 टेस्ट पेपर दे सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना रहेगा कि अगर आपका कॉम्बिनेशन सही है तो ही आप उसको सही से दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन कौन से पेपर के साथ कौन सा पेपर का कॉम्बिनेशन है वो आपका यहाँ पर इसी प्रोस्पेक्ट्स में दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसमें कोड का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको कौन से कोड के, जैसे केमिस्ट्री का CY है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोडिंग का ध्यान रखना है। और
जो कॉम्बिनेशन है वो भी ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री के साथ साथ आप कौन सा पेपर दे सकते हैं, जियोलॉजी के साथ में आप कौन सा पेपर दे सकते हैं, जियोग्राफी के साथ आप कौन सा पेपर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों पारियों के अंदर एक ही पेपर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको अलग अलग पारी के आपको पेपर चूज़ करने पड़ेंगे अगर आप 2 पेपर 2 सेशन में देना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ही आगे चलते हैं। एग्ज़ाम फॉर सम टेस्ट पेपर आर हेल्ड इन मल्टीपल सेशन। ठीक है, एक टेस्ट पेपर बहुत सारे सेशन में हो सकता है। ठीक है, however a candidate will be required to appear in examination in only one session of the test paper। ठीक है, आप लोगों को टेस्ट पेपर जब आप देते हैं तो ओनली एग्जामिनेशन ओनली वन ऑफ द सेशन ऑफ द टेस्ट पेपर, एक सेशन आपको उसमें से अटेंड करना होता है। ठीक है, ए कैंडिडेट हु इज़ करंटली स्टडिंग इन द थर्ड एंड हायर, आप लोग एलिजिबिलिटी क्या रखते हैं, आप लोग कैसे उसके अंदर एलिजिबल होंगे। मैं बता दूं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप लोग थर्ड ईयर में होने चाहिए। थर्ड ईयर में अगर आपका बीएससी नॉर्मल बीएससी है तो आपका यहाँ पर तीसरा साल होना चाहिए। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर चौथा साल होना चाहिए, मतलब लास्ट साल होना चाहिए। कुल मिला के बाद है कि अगर 2024 के अंदर आप पास आउट होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, बात ये है। ठीक है, इस बार 2024 के अंदर मैं बात करता हूँ कि देयर इज़ नो एज लिमिट टू अपेयर फॉर गेट 2024। गेट 2024 के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी एज के हैं, आपने कुछ भी कर लिया है, आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू गेट का एप्लीकेशन शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि गेट का जो स्कोर कार्ड है, अगर आप 2024 में गेट का स्कोर का एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद में आपका जो गेट का स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैल्यूबल रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 3 साल तक आप लोग इस गेट के स्कोर के बेस्ट पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में जाके आप उसके नंबर पे बेस्ट पे। ठीक है दोस्तों, 3 साल तक ये वैलिड रहेगा स्कोर। इस बार यहाँ पर कैंडिडेट विथ BDS, BVSC, BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकलर और फॉरेस्ट्री डिग्री कैन आल्सो अपेयर फॉर गेट 2024। इस बार वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गेट 2024 विल बी हेल्ड एट सेवरल सेंटर्स स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 200 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर आपका गेट 2024 का सिटीज़ दी हुई है, वहाँ आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट डेट बताने वाला हूँ यहाँ पर। आपकी सबसे पहले आपको 30 अगस्त का स्टार्ट हो गया ये पता है, 29 सितंबर को यहाँ पर बंद हो जाएगा एप्लीकेशन, 13 अक्टूबर तक लास्ट एक्सटेंडेड पीरियड रहेगा। उसके बाद में अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, आप कैटेगरी में गलती कर लेते हैं, पेपर में गलती कर लेते हैं, एग्जामिनेशन सिटी में चेंज करना चाहते हैं, तो आपका 11 नवंबर तक लास्ट आपका एडिटिंग ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आप इसको नहीं एडिट कर सकते। एडमिट कार्ड लगभग आप अवेलेबल हो जाएगा 3 जनवरी को। उसके बाद आपका 3 जनवरी के बाद में गेट 2024 की जो डेट दी हुई है फरवरी 3, 4, 10 और 11 का आपका जो टाइमिंग है 9:30 से 12:30 और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आपका रहेगा। ठीक है, टाइम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट इन द गेट ऑनलाइन प्रोसेसिंग ठीक है सिस्टम के थ्रू 16 मार्च 2024 के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। 16 मार्च को स्कोर कार्ड, अगर आप स्कोर कार्ड इसी साल में 1 महीने के अंदर आप डाउनलोड कर लेते हैं, 31 मई तक आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो स्कोर कार्ड आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बाद में क्योंकि आपका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैल्यूबल है, तो आप कभी भी अगर 3 साल में अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपका पैसा लगेगा 500 रुपये। मैं आपको बात बता दूं कि 500 रुपये इसका पैसा लगेगा। ठीक है, और वो भी कब तक, जून 1, 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको इसको स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर देना है और उसमें भी 500 रुपये पैसे लगेंगे। ठीक है, रुपये लगने वाले हैं। अब मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करने वाला हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न CBT के थ्रू होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 घंटे का टेस्ट होगा, 30 टेस्ट पेपर होने वाले हैं। और इसके अंदर एक तो रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा और दूसरा रहेगा कैंडिडेट जो भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, MCQ, MSQ और NAT टाइप का।
और एबिलिटी क्या रहेगी, टेस्ट पेपर वो किस हिसाब से बनाएंगे, वो रिकॉल के हिसाब से बनाएंगे, आपकी समझ के आधार पे बनाएंगे, आपके एप्लीकेशन से आधार पे बनाएंगे और आपके एनालिसिस और सिंथेसिस के आधार पे उस एबिलिटीज़ का टेस्ट पेपर रहेगा। मैं बात करने वाला हूँ टेस्ट पेपर की, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर रहेंगे आपके 65 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। जितने भी टेस्ट पेपर है सबके 65 ही क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से 55 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट के और 10 रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड के। अब जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, अब इसके अंदर और आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन के अंदर आपका हर एक क्वेश्चन का मार्क्स आपका अलग अलग रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क रख गए, दूसरा क्वेश्चन दूसरे मार्क का 2 मार्क का रहेगा। ये अलग अलग वेराइटी है आपके हर एक टेस्ट पेपर के कॉम्बिनेशन के अनुसार। मैं आपको बता दूं कि हर एक टेस्ट पेपर का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग आपकी नंबरिंग है, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क इन ऑल पेपर एक्सेप्ट, इन पेपर के अलावा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इस तरह से मार्किंग करेगा। आपका 65 क्वेश्चन में टोटल जो मार्किंग है वो 100 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। उसके अंदर आपका जनरल एप्टीट्यूड का जो मैं देख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल अपेयर एक्सेप्ट, इनको छोड़ करके बाकी वाले जितने भी कोड के पेपर हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे यहाँ पर मुझे कोडिंग का जितना पता है कि MA मैथमेटिक्स का है, PH आपका फिजिक्स का है, ST आपका स्टैटिक्स का है, GG आपका जियोलॉजी का है और यहाँ पर DA डाटा साइंस का है और CY केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो ये पेपर है, इनको छोड़ करके बाकी वाले जितने भी पेपर हैं उनका जो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का रहेगा वो 13 मार्क्स का रहेगा। सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेंगे वो 72 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका जो मार्क्स रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और ये जो मैंने पेपर बताए हैं, ठीक है, यहाँ पर CY है, केमिस्ट्री है, डाटा साइंस है, जियोलॉजी है, यहाँ पर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, ठीक है। एक्सेल शायद यहाँ पर है, लाइफ साइंस का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कोडिंग दी हुई है इस कोडिंग के अनुसार आपका जो मार्किंग है वो जनरल एप्टीट्यूड का 15 नंबर का है, सब्जेक्ट का आपका 85 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि मार्किंग स्कीम क्या है। मार्किंग स्कीम है आपका 1 नंबर की और 2 नंबर की। किसी क्वेश्चन पे 1 नंबर की रहेगी और किसी क्वेश्चन में 2 नंबर की रहेगी। ऐसा फिक्स पैटर्न कुछ नहीं है कि सारा का सारा 1 नंबर का रहेगा, क्योंकि टोटल मिला के उसको 100 मार्क्स बनाने हैं, ठीक है। 65 क्वेश्चन में 100 नंबर बनाने हैं। आपका नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हो आपको पेपर का अटेंड करना है। तो पेपर को अटेंड करने के लिए नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि MCQ जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर या अगर आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन है तो उसका में से अगर आप गलत कर देते हो तो उसका 1/3 आपका डेडिकेट कट जाएगा नंबर आपका गलत होने पे। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 2/3 नंबर कट जाएगा, ठीक है, आए हुए नंबरों में से आपका। अगर आपकी MSQ और NAT की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये है बात, यहाँ पर अपन ने पेपर के पैटर्न की बात कर ली है और गेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ली है। अब अपन बात करेंगे गेट की अपॉर्चुनिटी की। गेट से अपन क्या क्या चीज़ें पा सकते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी मैंने कह दिया है कि आप बैचलर के अंडर ग्रेजुएट के आफ्टर लास्ट ईयर में है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पर है, आप गेट से क्या क्या पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो आपका 40% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। और आपका अगर 40% डिसेबिलिटी है तो आपको क्या या फिर उससे कम भी है तो भी आपको यहाँ पर टाइम अलग से दिया जाएगा। मतलब आप 3 घंटे का टाइम है तो आपको 3.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए। अब गेट के बारे में मैंने सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दी है, इन्होंने दोबारा लिखी है। और यहाँ पर सिटी दिए हुए, एग्जामिनेशन सिटी दिए हुए, तो आप वो फॉर्म भरेंगे उस टाइम वहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा जहाँ भी है, जिस भी जोन में आप लेना चाहते हैं। 8 जोन दिए हुए, यहाँ कितने 7 IITs और 1 IISc बेंगलुरु का है, ठीक है। IIT रुड़की का है, IIT मद्रास है, IIT खड़गपुर है, IIT कानपुर है, IIT गुवाहाटी है, IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है और IISc बेंगलुरु है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने हैं, इसके हर एक जोन के अंदर यहाँ पर कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं, ठीक है।
तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी विद गेट क्वालिफिकेशन, अगर आप गेट का क्वालिफिकेशन ले लेते हैं तो उसके बाद आप कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। तो मैं आपको बात बता दूं कि गेट के मार्क्स पे आप बहुत अच्छी अच्छी जगह जा सकते हैं। इंडिया के अंदर आप बहुत ही अच्छी जगह रिसर्च कर सकते हैं। पीएचडी के थ्रू आप फॉरेन जा सकते हैं। गेट के मार्क्स से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर गेट के मार्क्स से आपको एडमिशन देती है। फॉरेन के अंदर मास्टर्स प्लस पीएचडी में इंटीग्रेटेड के अंदर देती है, इंडिया के अंदर देती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ में आप जा सकते हैं। आप बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसे आप बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों में जा सकते हैं। और वो कंपनी कौन कौन सी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आप कौन कौन सी कंपनियों में आप जा सकते हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में ओएनजीसी के अंदर जा सकते हैं, नाल्को के अंदर आप जा सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। इन सारी कंपनियों में आप अपने मार्क्स के अनुसार जॉब पा सकते हैं और वो भी बहुत अच्छी सैलरी के साथ आप जॉब पा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पर भारत संचार लिमिटेड, बीएसएनएल, भेल, ठीक है, और सीआईएल, और क्या है, गेल दिया हुआ है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल ऑफ कॉरपोरेट लिमिटेड, ठीक है, माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये नाल्को दी हुई है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम दिया हुआ है। तो ये सारी कंपनियां गेट के स्कोर पे आपको क्या करती है, रिक्रूटमेंट्स देती है, आपका जॉब देती है, आपको बहुत अच्छे अच्छे पेमेंट के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर गेट के स्कोर पे आधार पे आप गेट के लिए आप एलिजिबल है, तो आप गेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए आप लोगों को। तो दोस्तों ये थी जानकारी गेट के बारे में, ठीक है। तो गेट 2024 की जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। अब मैं एक और वीडियो बनाऊँगा इसका गेट का पार्ट 2 का, उसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न की कोडिंग, ठीक है, कोडिंग का विशेष ध्यान रखूंगा और उसके अंदर वहाँ पर कौन से एग्ज़ाम का क्या कोड है, कौन से पेपर का क्या कोड है, ये पूरा का पूरा डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में मैं आगे बताऊंगा कि हर एक कोर्स के अंदर क्या क्या आपका कोर्स है, ठीक है, सिलेबस क्या है कोर्स का, वो एक एक वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। हम लोग आपको हर समय गेट की इन्फॉर्मेशन अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। और भी बड़े बड़े जितने भी एग्ज़ाम हैं हम आपको सभी एग्ज़ाम्स की आपको अपडेट देते रहेंगे, जैसे आईआईटी जैम के अपडेट देते रहेंगे, ठीक है, और टाइफर की आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, बार्क की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप SMS भी कर सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट है तभी, ठीक है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।